अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फकीर खाना म्यूजियम में इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में जानने का सिलसिला जारी है और आज के इस सेगमेंट में हम आपको इस्लाम के सबसे बड़े आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हम खते नस्ब पर बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फकीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। फकीर साहब बताइए कि इस्लाम का सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है? मुसलमानों का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है जिनका नाम है इब्ने मुकला। इब्ने मुकला, उनका जो असल नाम था अबू अली बिन हुसैन बिन इब्ने मुकला। ये इनके अजदाद शिराज ईरान के रहने वाले थे, मगर आपने सन 886 ईस्वी में बगदाद में पैदा हुए। आपके मुतालिक ये मशहूर था कि बचपन ही से आपको तालीम और तरबियत का शौक था। ही वॉज आर्टिस्ट, he was carpenter, he was musician, he was mathematician, और बड़े ज़बरदस्त शायर थे और सबसे बढ़ के वो सबसे बड़े खत्तात थे। उस ज़माने में जो खतूत राइज थे जिसमें खत कूफ़ी जिसका जिक्र आपको किया, खत कूफ़ी में उन्होंने बेशुमार खूबसूरत जिद्दतें पैदा की। फिर उन्होंने क्या किया कि ये इतने मशहूर हो गए। इब्ने मुकला इतने मशहूर क्यों थे? इन्होंने जो सबसे बड़ा कमाल किया कि खत कूफ़ी को इन्होंने नस्ख किया। कूफी को नस्ख किया? अरब में इनका बड़ा नाम था। इन्होंने 6 खत इजाद किए। और वो 6 खत कौन से हैं? सबसे पहला जो खत था उन्होंने सुल्स जी, फिर खत नस्ख, खत तौक़ी, खत रिक्का, खत मुहक्कक और खत रिहान। ये नस्ख का मतलब है मंसूख करना। प्रॉब्लम ये होता था कि उस जमाने तक कुरान पाक जो सा था वो कूफी में लिखा जाता था जिसमें जेर जबर पेश नहीं थे। नुक्ते तो मौजूद हो गए थे, हजरत अली के बाद नुक्ते लग गए थे, मगर जेर जबर पेश नहीं था। वो जरा मुश्किल होता था अजमी के लिए कुरान पढ़ना, तो हार्ड कॉपीज मौजूद नहीं थी। इब्ने मुकला की दौर तक कुरान का काउंसिल का हुक्म था कुरान सिर्फ और सिर्फ चमड़े पर लिखा जाए, कूफी में लिखा जाए और चमड़े पे लिखा। अब यहाँ पे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अरब तो वो कुरान पढ़ लेते थे और अजमी वो कुरान पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ हिफ्ज़ कर सकते थे। तो इब्ने मुकला ने एक इतना बड़ा कमाल किया, कूफी को नस्ख किया और जेर जबर, और उसके अंदर फिर कुरान पाक के अंदर जेर जबर पेश और नुक्ते वगैरह डाल के उसको आसान कर दिया। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बताया कि अजमी के लिए मुश्किल होता था उसको पढ़ना, इसी वजह से वो उसको हिफ्ज कर लेते थे जी। इस बात का क्या मतलब था? क्या उनके लिए वो आसानी से मुयस्सर नहीं था कुरान? अब जिस तरह फर्ज कर लीजिए, आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। फर्ज करिए लाहौर कोई कुरान चाहिए, लाहौर मुसलमान हो गया सारा, तो वो कहते कि हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, तो वहाँ वो ख़त लिखते थे शहरों में उस काउंसिल को, तो वो एक कुरान लेके आते थे जो कूफी और चमड़े का होता था। वो आके हमें हिफ्ज कराते थे और वापस चले जाते थे। यानी कुरान पाक जिस भी इलाके में जाता था एक खास मुद्दत के लिए जाता था। इब्ने मुकला ने और उस पूरे कूफी को जो नस्ख किया उसको कागज पे लिखवा दिया। तो कागज पर कुरान पाक इन्होंने लिखवाया था? कुरान काउंसिल को पता चला, वो तो बड़े आग बगोला हुआ और वो उन्होंने अपना वफ्द भेजा बगदाद और इब्ने मुकला को पकड़ लिया। कहते ये आपने हमसे इजाजत क्यों नहीं ली? कहते हुजूर फन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा अच्छा अगर कुरान तुम अजमी तुम इसको कूफी को नस्ख करोगे, अगर इसमें कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलती हुई तो इब्ने मुकला हम तुम्हारी गर्दन मार देंगे। तो इब्ने मुकला के 200 शागिर्द थे, सारे अजमी थे और वो कुरान कागज पे लिख रहे थे, नस्ख में लिख रहे थे। और जब कुरान को जब उन्होंने पढ़वाया और किरत में पढ़वाया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का तलफ़्फ़ुज़ में गलती नहीं थी। तो उन्होंने फिर अपनी तलवारों को म्यान में डाला। उस दौर में जो अब्बासी दौर के जो खलीफा थे जिनका नाम था अल मुक़्तदर बा अल्लाह, उनके वज़ीर थे अली बिन हुसैनी। ये इतने मशहूर हो गए कि इनको पब्लिक की डिमांड के ऊपर इनको वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। इब्ने मुकला को वज़ीर आज़म बना दिया? जी, इनको वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। और यहाँ पर एक इनकी सियासी जिंदगी शुरू होती है। जब वज़ीर आज़म बने तो थोड़ी दिनों के बाद उनको ऊपर कोई इल्ज़ामात ऐसे लगाए तो इनको कैद कर दिया गया। जब कैद कर दिया गया तो पब्लिक का बाद बहुत बड़ा झुरमट और हजूम इकट्ठा हुआ और लोगों को बताया गया। तो ये सियासी तवज्जो में ये 3 दफ़ा कैद हुए। अल मुक़्तदर बा अल्लाह ने जब इनको दूसरी दफ़ा कैद किया तो कि यार इस बंदे की पॉपुलैरिटी तो कम ही नहीं हो रही,
کیوں نہ اس کا ہم ہاتھ ہی کٹوا دیں. مطلب جس ہاتھ میں ان کا فن تھا, جس ہاتھ میں ان کا قلم تھا, ان کا وہ ہاتھ جیل میں جب ان کو زندان میں ڈلوایا گیا تو ان کا ہاتھ کٹوا دیا گیا. جب ان کو قید سے رہائی کی امید نہ رہی تو انہوں نے جیل کے اندر, زندان کے اندر الٹے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا. تو فقیر صاحب وہ الٹے ہاتھ سے زیادہ خوبصورت لکھتے تھے؟ ذرا سن لیجئے, الٹے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا, اور کبھی کبھی اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے اوپر ایک جلی قلم, کہتے ہیں موٹا قلم, باندھ لیتے تھے اور موٹے قلم سے بھی لکھتے تھے. ایک دن پھر مقتدر بہراللہ کو خیال آیا کہ ان کو باہر نکالا جائے, اور جو باہر نکالا تو انہیں پوچھا کہ ہم آزاد کر دیا, اور ان سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں اب تو آپ لکھ نہیں سکتے. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ الٹے ہاتھ سے میں نے پریکٹس کر لی, اور میں الٹے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے زیادہ خوبصورت لکھنے لگ گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ پھر یہ دوبارہ مشہور ہو گئے, اور اس دفعہ تو مقتدر بہراللہ کی اپنی کرسی کو خطرہ پڑ گیا, تو انہوں نے آخری دفعہ تنگ آ کے ان کو زندان میں ڈال دیا, پھر سے قید کر دیا, اور قید خانے میں ان کو پھانسی دے دی. اس کو پھر جیل خانے کے اندر ہی ابن مخلا کو دفنا دیا. پھر لوگوں کا پریشر پڑا تو ان کی قبر جیل خانے کے باہر بنوائی, اور پھر جب ان کے گھر والے, ان کے لواحقین آئے تو وہ قبر وہاں سے اٹھا کے اپنے علاقے میں لے گئے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, 3 دفعہ قید ہوئے, اور 3 دفعہ دفنائے گئے. ابن مخلا کا مقام ہماری دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے ہے. آج جو قرآن پاک, جس کو آپ نے پڑھا, آپ کے ماں باپ نے پڑھا, آج ہم رمضان المبارک کے پاک مہینے میں خاص طور پہ قرآن پڑھتے ہیں, تو اس قرآن پاک کا اسکرپٹ کا نام ہے نسخ, and this is the design of ابن مخلا. جی تو ناظرین, آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو اسلامک ہسٹری کے عظیم آرٹسٹ ابن مخلا کے بارے میں بتایا, اور ساتھ ہی ساتھ خط نسخ کے بارے میں بھی بتایا. آنے والے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خط نسخ کے قدیم قرآن پاک کی زیارت کروائیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو.